हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज। सृष्टि क्लासेज भाई राजेश चौधरी। दोस्तों आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने बहुत एक महत्वपूर्ण चर्चा लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान में आगामी अध्यापक भर्तियों को लेकर। दोस्तों 2024 में आगामी समय में राजस्थान में कौन कौन सी अध्यापक भर्ती परीक्षाएं आयोजित हो सकती हैं। दोस्तों यहां मेरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिचर्चा है, तो आप सभी से निवेदन है कि एंड तक जुड़े रहें। दोस्तों दूसरी मैं बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 या सेकंड ग्रेड दोस्तों दोनों में ही पास अभ्यर्थी हैं और जो विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए हैं आचार संहिता की वजह से या दोस्तों अन्य कारणों की वजह से, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों से डिग्रियां लेकर आए और दोस्तों अब तक विद्यालय ज्वाइन नहीं कर पाए। उन सारे अभ्यर्थियों को लेकर मैं यहां बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों आचार संहिता से संबंधित आगामी नोटिफिकेशन या उनकी ज्वाइनिंग से संबंधित आगामी नोटिफिकेशन की बात करूं, दोस्तों सारी चीजें मैं आपके सामने यहां क्लियर करने वाला हूं। तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जो अभ्यर्थी यहां नए हैं, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी कोई नोटिफिकेशन होता है, आगामी कोई जानकारी होती है आपकी भर्तियों से संबंधित, दोस्तों मैं यहां उसकी सूचना आपके सामने रख सकूं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 या दोस्तों सेकंड ग्रेड के पास अभ्यर्थियों की, जो अभ्यर्थी चयनित हैं उनकी दोस्तों ज्वाइनिंग की बात करूं। यहां मैं दोस्तों विद्यालय ज्वाइन करने की बात कर रहा हूं, उनकी ज्वाइनिंग की मैं बात करूं। दोस्तों सबसे पहले जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, आचार संहिता की वजह से ज्वाइनिंग रुकी हुई है, तो दोस्तों आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं, राजस्थान में 3 दिसंबर को वोटों की काउंटिंग रिजल्ट आ जाएगा और दोस्तों उसके 2 दिन बाद यानी 5 दिसंबर को आचार संहिता, दोस्तों 5 दिसंबर को आचार संहिता राजस्थान से हट जाएगी। यानी दोस्तों 5 दिसंबर के कुछ दिनों बाद ही बोर्डों के पास, जैसे मैं अगर सेकंड ग्रेड की बात करूं तो आरपीएससी के पास, और दोस्तों अगर मैं रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की बात करूं तो बीकानेर निदेशालय के द्वारा, दोस्तों दोनों ही बोर्डों के द्वारा अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से संबंधित दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आचार संहिता हटती है तो उसके कुछ दिनों में, लगभग 8-10 दिन में दोस्तों यहां पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे। और दोस्तों नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ दिनों बाद ही, लगभग 3-4-5 दिन में ही दोस्तों यहां पर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग प्रारंभ हो जाएगी। कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे जिन्होंने विद्यालय भी उनको अलॉट हो गए लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये सारी चीजें आचार संहिता हटने के लगभग 10-12 दिन बाद आपके सामने बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं। तो आप निश्चिंत हो जाएं। जो भी अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो दोस्तों मैं बता के चल रहा हूं, लास्ट दोस्तों दिसंबर के लगभग 25 दिसंबर तक मान लो दोस्तों, लगभग 25 दिसंबर तक ज्वाइनिंग की प्रक्रिया, चाहे सेकंड ग्रेड की हो चाहे रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की हो, दोस्तों जो अभ्यर्थी यहां पास आउट हैं और जो ज्वाइन नहीं कर पाए उनकी दोस्तों 25 दिसंबर तक आप मान के चलो कि ज्वाइनिंग लगभग सारे अभ्यर्थियों की हो जाएगी। वे अभ्यर्थी जो बाहरी राज्यों से डिग्री लेकर आए हैं, दोस्तों यहां उनके लिए कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगा कि उन अभ्यर्थियों को लेना है या दोस्तों बाहर करना है। अभी कोई स्थिति क्लियर नहीं है, अभी सारी चीजें दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ दिनों में ही क्लियर होंगी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा मेरी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से संबंधित थी। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं राजस्थान में, दोस्तों ज्वाइनिंग से संबंधित सारी चीज आपके मन में क्लियर हो गई। और मैं अगर एक चीज की बात करूं दोस्तों, यहां रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 या मैं बात करूं दोस्तों थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर, तो दोस्तों यहां पर मैं वेटिंग लिस्ट के बारे में भी आपको बता चुका हूं। जिन अभ्यर्थियों ने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर लास्ट वाली वीडियो जरूर देखें। यहां दोस्तों कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया है, L1 में, L2 में, सब्जेक्ट वाइज मैं सारी चीजों का डिस्कशन कर चुका हूं। और दोस्तों वेटिंग लिस्ट कितनी कम हो सकती है, ये सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। वेटिंग लिस्ट फिक्स आनी है दोस्तों, थर्ड ग्रेड की वेटिंग लिस्ट फिक्स आनी है, ये मैं आपके सामने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी चर्चा वेटिंग लिस्ट से संबंधित हो गई। लास्ट वीडियो में आप जाके देख लें कितनी सीटों को रिजर्व रखा गया, वेटिंग लिस्ट क्या रहने वाली है दोस्तों। यहां और मैं बात करूं आगामी समय में
दोस्तों आगामी समय में राजस्थान में कौन कौन सी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है? तो सबसे पहले तो हमारे सामने स्थितियां दो प्रकार की हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, सबसे पहली स्थिति है दोस्तों सरकार वाली। दोस्तों सरकार वाली क्या स्थिति है? सरकार चेंज होती है या दोस्तों सरकार रिपीट करती है, या दोस्तों यहां चेंज नहीं होती। सरकार चेंज होती है दोस्तों, सरकार चेंज नहीं होती। अगर मैं बात करूं दोस्तों सरकार चेंज नहीं होती, तो आपको पता है थर्ड ग्रेड की, दोस्तों थर्ड ग्रेड की लगभग 35,000, लगभग बता रहा हूं दोस्तों 35,000 पदों पर, दोस्तों आपको पता है एक बार सुर्खियों में आ चुकी है ये न्यूज, लगभग 35,000 पदों पर थर्ड ग्रेड दोस्तों तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हो सकती है। क्योंकि आपको पता है यहां रीट कंडक्ट करवाने के पहले लगभग आदेश हमने सुने थे, ऐसे क्लियर तो नहीं आए थे, लेकिन एक बार ये दोस्तों न्यूज सुर्खियों में चली थी। लगभग 35,000 पदों पर दोस्तों थर्ड ग्रेड की भर्ती आयोजित हो सकती है, सबसे बड़ी संभावना जताई जा रही है। और दोस्तों एक बड़ी भर्ती आयोजित होने जा रही है। यहां पर भी जो अभ्यर्थी रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 में असफल रहे उनके लिए दोस्तों गुड न्यूज है। लगभग 35,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की आगामी समय में भर्ती हो सकती है, अगर सरकार चेंज नहीं हुई तो। यदि सरकार चेंज होती है तो आप बिल्कुल निश्चित मान लो यहां भी दोस्तों 2024 में ही, दोस्तों यदि सरकार चेंज भी होती है ना तो 2024 में ही थर्ड ग्रेड की कोई न कोई भर्ती आयोजित जरूर करवाई जाएगी। अब पद अभी फिक्स नहीं है कि कितने पदों पर, क्योंकि दोस्तों यहां तो एक न्यूज हमारे सामने पहले आ चुकी है, लेकिन यहां इस प्रकार का यहां अभी कोई हमारे पास कोई नोटिफिकेशन या कोई न्यूज नहीं है। अगर मैं दोस्तों थर्ड ग्रेड के बाद अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, तो जैसा कि आपको दोस्तों पता है यहां दोस्तों सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों सेकंड ग्रेड की अभी दोस्तों लास्ट टाइम एक बड़ी भर्ती आयोजित हुई, लगभग 9,598 कुछ पदों पर दोस्तों एक भर्ती आयोजित हुई है। तो सेकंड ग्रेड की भर्ती में थोड़ा टाइम लग सकता है, वैसे 2024 में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अभी यहां पोस्टों का बिल्कुल फिक्स नहीं है। 2024 में दोस्तों नोटिफिकेशन निश्चित तौर पर सेकंड ग्रेड की कोई छोटी या दोस्तों मैं लगभग 4-5 हजार पदों की भर्ती की बात करूं तो यहां पर आयोजित हो सकती है। अगर दोस्तों हम थर्ड ग्रेड की इसकी फर्स्ट ग्रेड की बात करें, दोस्तों अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की भी आपको पता है लास्ट टाइम में दोस्तों ये तीनों ही बड़ी भर्तियां, दोस्तों ये तीनों ही बड़ी भर्तियां लास्ट टाइम में अभी कुछ दिनों पहले ही आयोजित हुई हैं। तो यहां पर अभी इनके बारे में कहना थोड़ा सा, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के बारे में कहना, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बारे में थोड़ा सा कहना असमंजस वाली स्थिति है, क्योंकि यहां भी स्थिति हमारे सामने बिल्कुल साफ नहीं है। लेकिन मैं आपको निश्चित बता देता हूं इन दोनों ही भर्तियों पर दोस्तों 2024 में निश्चित तौर पर कोई न कोई नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और दोस्तों थर्ड ग्रेड की बात करूं तो निश्चित मान लो थर्ड ग्रेड की 2024 में एक भर्ती निश्चित तौर पर आपके सामने दिखेगी। ये राजस्थान में अध्यापक भर्ती परीक्षाओं की दोस्तों ये रूपरेखा लगभग आपके सामने दिखने वाली है। मैं बात कर चुका हूं दोस्तों, यदि सरकार चेंज नहीं होती है तो आप मान के चलो लगभग 35,000 पदों पर थर्ड ग्रेड की भर्ती आयोजित हो सकती है। क्योंकि हमारे सामने एक बार पहले ऐसी थोड़ी सी एक सूचना आई थी कि लगभग दोस्तों 35,000 पदों पर रीट आयोजित करवाई जा रही है। रीट का मतलब दोस्तों केवल पात्रता की बात कर रहा हूं, पात्रता का नोटिफिकेशन एक बार नोटिफिकेशन तो क्या सूचना एक बार आई थी कि पात्रता हम करवा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम यही कयास लगा रहे हैं कि 2024 में, जैसे 2024 में दोस्तों 2023 तो अब लगभग निकलने वाला है, दिसंबर है दोस्तों ये, अब दिसंबर में आपको पता है सरकार या तो चेंज होती है या रिटेन करती है, तो स्थितियां किस प्रकार की रहने वाली हैं। दिसंबर जनवरी के समथिंग आपके सामने ऐसा कुछ दोस्तों नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन लगभग जनवरी के बाद जनवरी फरवरी में दोस्तों आपको कुछ न कुछ भर्तियों से संबंधित नोटिफिकेशन आपके सामने आने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी को निरंतरता बनाए रखें दोस्तों। जिन भी अभ्यर्थियों ने अपनी तैयारी को विराम दे दिया है दोस्तों, आप निश्चित मान लो कि अब आपको तैयारी प्रारंभ करने का समय आ चुका है। आगामी समय में 2024 में
थर्ड ग्रेड की तो एक अच्छी भर्ती आने वाली है, चाहे सरकार चेंज हो, चाहे दोस्तों सरकार रिपीट करे, सेम सरकार रहेगी तो भी और सरकार चेंज भी होगी, ये हमारे बस की बात नहीं है। अभी कुछ दिनों में 2-3 दिन में आपके सामने आने वाला है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो दोस्तों आपके सामने दोनों ही चीजें एकदम मैंने साफ रख दी हैं। निश्चित तौर पर थर्ड ग्रेड की एक भर्ती आयोजित होने वाली है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, नोटिफिकेशन तो आपके सामने जारी हो ही जाएगा 2024 में। दोस्तों ये हमारी भर्तियों से संबंधित आपके सामने जो एक छोटी सी जानकारी थी, आपके सामने लेकर आना जरूरी था, क्योंकि अभी दोस्तों अभ्यर्थी असमंजस में हैं, तैयारी किस प्रकार से करें, किसकी तैयारी करें। तो मैं जो भी अभ्यर्थी अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं उनसे मेरा यह निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को विराम ना दें और निरंतर रूप से दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि 2024 आपके लिए सुनहरा साबित होने वाला है। आप पहले से अगर तैयार रहोगे तो आपको निश्चित तौर पर सीट मिलेगी। और आप दोस्तों ऐसे कहते हैं ना कि अब भैया भर्ती आई, अब भर्ती पता नहीं कब आएगी, तब तैयारी करेंगे, तो उसमें डिले हो जाता है। लेकिन भर्ती आने से पहले यदि आप तैयार हो तो मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं आप एक सीट निकाल लोगे। आप फिक्स दोस्तों एक मान लेना अध्यापक भर्ती परीक्षा में आप पदस्थापित हो जाओगे अगर आप पहले से तैयार रहोगे तो। और दोस्तों तैयार रहने के लिए ही मैं आपके सामने आज यहां पर एक छोटी सी सूचनाएं आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। अभी भी दोस्तों अगर आपके मन में ज्वाइनिंग से संबंधित या रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 की वेटिंग से संबंधित या दोस्तों आगामी भर्तियों से संबंधित कुछ भी असमंजस वाली स्थिति है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारी राय जरूर जान सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो, नॉलेज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं ये अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो।